मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। तो हम लोग आप यहाँ पे बात कर रहे हैं पीएटी एजी 123 ग्रुप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन के बारे में। दोस्तों ये पेपर आपको देखने को मिलता है शाम को 6 बजे। और आज हम लोग जिस पेपर के बारे में बात कर रहे हैं, ये पेपर हुआ था 8/11/2020 को, सेकंड शिफ्ट का पेपर है। तो आइए हम लोग ये समझते हैं कि इस शिफ्ट में मैथ्स में कैसे क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो चलिए शुरू करें हम लोग। देखो दोस्तों, इस पेपर में जो हमारा क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन नंबर 2 पर था। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि साइन अल्फा माइनस कोसेक अल्फा की वैल्यू p है और कोस अल्फा माइनस सेक अल्फा की वैल्यू q है। ठीक है, ये यहां तक है। और पूछ रहा है कि p की पावर 4 q का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर q की पावर 4, इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन के साथ कैसे डील करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि क्वेश्चन को डील करने का तरीका आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो क्या आप सब लोग रेडी हैं? तो चलिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं। यहाँ जो अल्फा है, इस अल्फा को बेटा हम लोग मान लेते हैं 60 डिग्री। कितना मान लेते हैं? 60 डिग्री। अगर 60 डिग्री मानूंगा मैं, तो साइन अल्फा यानी कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी बेटा √3/2। ठीक है, और कोसेक अल्फा यानी कि कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 2/√3। और ये वैल्यू किसकी निकल के आ जाएगी? पी की। थोड़ा सोल्व करें तो इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो हो जाएगा 3। √3 गुणा √3 3 हो जाएगा। एंड 2 2 से कितना? 4 डिवाइडेड बाई 2√3, तो आ जाएगा बेटा माइनस का 1/2√3। अब एक एक बात ध्यान से समझते जाना। अगर मैं बात करूं p की, तो p की वैल्यू आ गई सर जी माइनस का 1/2√3। ठीक है, अब अगर मैं कहूं बेटा p स्क्वायर मतलब सेम नंबर का सेम नंबर पे मल्टीप्लाई, तो -1 इंटू -1 ये हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर 4 और √3 इंटू √3, देखो ये हो जाएगा 4 इंटू 3। तो क्या मैं यहाँ पे 12 लिख दूं तो चलेगा? तो आप कहोगे बिल्कुल सर जी, आप यहाँ पे कितना लिख दीजिए? 12। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना? 4 और √3 इंटू 3, तो 4 3 = 12। ऐसे बेटा मैं p की पावर 4 की बात करूं तो आप कहोगे सर इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास? 1/144। ठीक है, तो 3 डाटा बना लिया मैंने। अब इस पॉइंट के बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कोस अल्फा यानी कि 60 डिग्री रखता हूं, तो कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा 1/2। कोस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। और सेक 60 की वैल्यू होगी 2/1। ठीक है, ये वैल्यू किसकी आ जाएगी अपने पास? क्यू की। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - 4/2 यानी कि आ जाएगा बेटा माइनस का 3/2। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं क्यू की, तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी अपने पास कितनी? माइनस का 3/2। ठीक है, क्यू की वैल्यू आ गई। अब क्यू के बाद ऐसे ही हम लोग यहाँ पे क्यू स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी बेटा 9/4 एंड क्यू की पावर 4 यानी कि इसका डबल से स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा बेटा 81/16। क्या मेरी बात समझ में आ गई? 9 का स्क्वायर 81 एंड 4 का स्क्वायर कितना हुआ? 16। ठीक, अब ये जो वैल्यूज निकाली हम लोगों ने, ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में पुट कर देते। तो देखिए ध्यान से, कलर में चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे ब्लैक कलर ले लेते हैं हम लोग, है ना। ठीक है, शुरू करें। सबसे पहले p टू दी पावर 4, तो देखो बेटा p टू दी पावर 4 अपना निकाल रखा है, तो ये आ जाएगा 1/144। ठीक है, p टू दी पावर 4 हो गया। आगे क्यू स्क्वायर मतलब ये, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी अपने पास 9 बार कितना? 4। ठीक है, प्लस p स्क्वायर एंड q टू दी पावर 4, तो p स्क्वायर यानी कि वैल्यू है 1/12 और q की पावर 4 की वैल्यू है 81/16। ठीक है, ऐसे ही 3 और p स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर, तो ये रहा p स्क्वायर और ये रहा क्यू स्क्वायर, यानी कि 1/12। ठीक है, इंटू 9/4, ये वैल्यू रख दी। चलिए अब इसे हम लोग सोल्व कर लेते हैं। क्या आप लोग तैयार हैं कैलकुलेशन के लिए? देखिए 9 से जाएगा 16 बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा 1/64, 16 4 64। ठीक है, ये नंबर कटेगा क्या? 3 से गया 4 बार और 3 से गया 27 बार, तो ये हो जाएगा बेटा 27/64। करेक्ट है। प्लस अब यहाँ पे देखते हैं इसे, तो ये हो जाएगा, अगर इसे कट करेंगे तो 3 से गया 4 बार। ठीक है, यानी कि ये नंबर बना बेटा 9/16। कितना बना? 9/16। अब ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ पे आ गया 9/16। करेक्ट है। थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से अपन काम करते हैं और इसके साथ कारनामा ये करते हैं कि ऊपर नीचे अपन दोनों तरफ 4 का मल्टीप्लाई करा देते हैं ताकि ये 64 हो जाएगा। तो ऐसे केस में होगा क्या? ये बेटा हो गया 1/64, है ना, प्लस ये कितना हो गया? 27/64, और ये हो गया अपना 9 चौक 36, 36/64।
अब हमें पता है कि जब डिनोमिनेटर सेम है तो सारे नंबर 8 हो जाते हैं, तो 1 + 27 + 36, ठीक है। इसे जोड़ लेते हैं तो 7 और 1 8, 8 और 14 का 4, हासिल 1, 3 और 1 4 और 2 6, 64/64, यानी कि आंसर कितना आएगा 1, ठीक। किसी ऑप्शन में दे रखा है। चलो ये रहा अपना ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एकदम बेहतरीन क्वेश्चन था। तो हमने यहाँ पे ये सीखा कि इस क्वेश्चन की अप्रोच क्या होनी चाहिए, इसे हम लोग किस तरीके से डील करेंगे। समझ में आ गया सभी को। चलो आगे बढ़े अपन। चलिए तो अगला क्वेश्चन अपना ये है, ये वाला क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। देखिए बेटा, ये वाला जो क्वेश्चन है, आपको याद हो तो मैंने इस तरीके क्वेश्चन की ट्रिक बताई थी। ट्रिक ये थी डिब्बा बाय 9, ठीक है, 10, ठीक है, या फिर आप ये कहो a r⁻n-1, ठीक है, अपॉन r-1 माइनस n। और ऐसे क्वेश्चन में अक्सर ये होता है बेटा कि a की वैल्यू 10 और r की वैल्यू भी कितनी होती है, हमेशा 10, ठीक है। अब डिब्बे के अंदर क्या आएगा, जो सीरीज का पहला नंबर होगा वो डिब्बे के अंदर आएगा, तो हो जाएगा बेटा 9/9, करेक्ट। a की जगह आ जाएगा 10, ये हो जाएगा 10 की पावर n-1, ठीक है। यहाँ पे देखिए r की जगह 10 पुट करूंगा तो 10-1 कितना हो जाएगा 9, और माइनस का n ऐसा कैसा। चलो थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं, तो 9 से 9 कैंसिल हो गया। 10 का बेटा अंदर मल्टीप्लाई करा रहा हूं, ध्यान से देखना, बिल्कुल नजरें यही होनी चाहिए। तो देखो यहाँ 10 कितनी बार है, n बार, और एक 10 ये आ जाएगा, तो 10 टोटल कितनी बार हो जाएगा, n बार तो था, एक बार और आ गया, तो ये हो जाएगा 10 टू की पावर n+1। फिर 10 का मल्टीप्लाई -1 के साथ होगा, तो हो जाएगा -10, ठीक है, डिवाइडेड बाय 9 माइनस n। अब आप कहोगे सर इसका एलसीएम ले लीजिए आप लोग, तो ये हो जाएगा बेटा 10 की पावर n+1 माइनस 10। देखो यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, ये ऐसे और ये ऐसे, तो हो जाएगा माइनस का 9n डिवाइडेड बाय कितना 9, ठीक। तो ये फाइनल आंसर हम लोग बनाएंगे 1/9, ठीक है, 10 की पावर n+1। n वाले टर्म्स को अगर आगे ले ले तो -n माइनस 10। अब देख लीजिए किसी ऑप्शन में क्या, आप कहोगे सर ये रहा अपना डी ऑप्शन, करेक्ट है, तो बहुत प्यारा क्वेश्चन था। तो यहाँ पे जो हमारा डी ऑप्शन है वो एकदम सही है। क्या मेरी बात समझ में आ गई सब लोगों को? जल्दी से यस और नो बोलिए। हाँ बिल्कुल सही है, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन आया था एग्जाम में। चलो बेटा आगे बढ़े, ये वाला क्वेश्चन देखिए थोड़ा ध्यान से। हवा से टूटे हुए पेड़ का ऊपरी हिस्सा जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। देखो एक ऐसा पेड़ है, ठीक है, ये ऐसा पेड़ है, ये ऐसा है। अब ये क्या हुआ, हवा की वजह से टूट गया है, ठीक है। तो टूटने के बाद हुआ ये कि ये वाला जो हिस्सा है, अब मैं इसको यहाँ सेकंड कंडीशन बना देता हूं, ये हिस्सा जो है ये ऐसे गिर गया है, ये ऐसे आ गया है, करेक्ट है। आगे पढ़ते हैं अपन। बोल रहा है जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, मतलब ये यहां से ये अपन मिला देते हैं, तो ये वाला जो एंगल है ये कितना डिग्री बेटा 30 डिग्री, ठीक है। पेड़ गिर गया ऐसे 30 डिग्री। आगे बोलता है जड़ से उस बिंदु तक की दूरी जहां पेड़ का शीर्ष जमीन को छूता है 15 मीटर है। मतलब बेटा ये यहाँ पे जड़ें होगी पेड़ की, ये देखो ऐसे जड़ें होगी, तो ये वाली जो दूरी है, ये वाली दूरी बेटा 15 मीटर, ठीक है। बोलता है पेड़ की ऊंचाई निकालना है। चलो पेड़ की ऊंचाई निकालते हैं, मतलब ये कंप्लीट ये वाली ऊंचाई निकालनी है। तो देखो ध्यान से क्या सोल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। आप लोगों को ध्यान से पता हो तो 30 डिग्री, यहाँ पे हम लोग 10 30 डिग्री लगाएंगे बेटा, ठीक है। तो देखो 10 30 डिग्री क्या होगा, 10 30 डिग्री बराबर होता है, ये इस वाली लंबाई को मैं h नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो आ जाएगा बेटा h के बाय 15, ठीक है, लंब बटे आधा। 10 30 का मान कितना होता है बेटा 1/√3 बराबर h बाय 15। तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 15/√3 बराबर h, ठीक है। यानी कि ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू आ गई 15/√3। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गई आप लोगों को? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग ये वाली वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो इस वाली वैल्यू के लिए क्या करेंगे वो समझे थोड़ा ध्यान से। इसको थोड़ा सा अपन छोटा कर देते हैं। चलो ये इतना समझ में आ गया। अब दोबारा से यहां पे मैं लगा रहा हूं बेटा, इसमें कोस 30 डिग्री लगा देता हूं मैं। क्या लगा देता हूं, कोस 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री होता है बेटा आधार बटे कर्ण। आधार मतलब 15 और कर्ण मतलब ये वाली लंबाई भी तो निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको मैं मान लेता हूं के मान लेता हूं, तो ये आ जाएगा के। अब आप बताइए कि कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप कहोगे
कि सर जी कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 बराबर 15/k। ठीक है, तो यहाँ से k की वैल्यू निकाल ले। तो देखो ये इसको इधर भेज देते, इसको इधर ले आते, तो k बराबर हो जाएगा 15 × 2/√3। तो k का मान आ जाएगा बेटा 30/√3। कितना आ जाएगा 30/√3। ठीक है, तो ये वाली जो वैल्यू है ये हो गई आपकी 30/√3। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गई? अब टोटल लंबाई, तो टोटल लंबाई h + k। h मतलब ये वाला टुकड़ा h और ये ऊपर वाला टुकड़ा क्या बेटा k। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा 15/√3 प्लस 30/√3। आप सब लोग जानते हैं आधार समान हो, सॉरी हर समान हो तो अंश जुड़ते हैं, तो 15 और 3 हो जाएगा 45/√3। कितना हो जाएगा 45/√3। लेकिन एक समस्या ये है कि गणित का एक नियम होता है कि रूट कभी भी नीचे नहीं होता है। तो इसके लिए हम लोग करने ये वाले हैं कि ऊपर नीचे दोनों तरफ √3 का गुणा करा देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा ऊपर 45√3 बटे में कितना आ जाएगा 3 से कट करेंगे तो 15। तो उत्तर जो बनेगा वो बनेगा अपना 15√3। ठीक है, तो बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन था। इसका आंसर कितना आएगा अपना 15√3। ठीक, क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गई आप लोगों को? तो ये मैंने डिटेल में बताया, इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होता है। ठीक, आगे बढ़े अपन अगले क्वेश्चन की ओर। चलो देखो ये वाला जो क्वेश्चन है पीएटी की एग्जाम से थोड़ा सा हटके लिया गया था। असल मायने में ये 12वीं का एक चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, उस चैप्टर से लिया गया। तो देखो उसका नियम क्या होता है समझो। इसको अपन ऐसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं बना देता हूँ डिब्बा। ठीक है, ये डिब्बा। तो अब मैं कहूंगा कि ये साइन डिब्बा दिख रहा है आपको, साइन डिब्बा बराबर कितना 1। अब मुझे बताओ बेटा डिब्बा की वैल्यू कितनी होगी कि 1 आ जाए। तो आप कहोगे सर डिब्बे की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री बराबर कितना 1। साइन 90 डिग्री इक्वल टू कितना 1। अभी जो डिब्बा है इस डिब्बे में असल मायने में है साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स 1/3 बराबर 90 डिग्री। अब ये 12th क्लास के चैप्टर का क्वेश्चन है और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का रूल ये होता है कि जब भी कभी आंसर 90 डिग्री का हो और ये साइन इनवर्स और ये कोस इनवर्स हो तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों हमेशा बेटा सेम होती है। ये दोनों ही वैल्यू आपस में क्या होती है सेम होती है, दोनों ही वैल्यू आपस में सेम होती है। इसका मतलब यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी अपनी 1/3। तो यहाँ जो आंसर आएगा वो कितना आएगा अपना 1/3। तो ये थोड़ा सा पीईटी के एग्जाम से हटके लिया गया था, यानी कि जो AG 1 2 3 ग्रुप के बच्चे होते हैं उनके लिए थोड़ा सा क्वेश्चन भारी भरकम है। ठीक है, इसके लिए आपको अलग से ही चीजें पढ़नी पड़ती है जो कि आपके सिलेबस में जनरली नहीं होती है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। देखो एक और जबरदस्त क्वेश्चन है, ये गुणोत्तर श्रेणी की विशेषताओं वाले टॉपिक में से लिया गया क्वेश्चन है। बोलता है गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग, यानी कि गुणोत्तर श्रेणी है और उसके अनंत पदों का जो योग है जिसे कि a मान लेते हैं वो कितना दे रखा है 13, और उसी गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों के वर्गों का योग, अनंत पदों के वर्गों का योग b बराबर क्या मान लेते हैं बेटा 507। तो ये जो r निकालने का तरीका होता है वो होता है बेटा a² - b डिवाइडेड बाय a² + b। ठीक है, a² यानी कि 13 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 169 - 507। ठीक है, 13 का स्क्वायर कर दिया फिर हो जाएगा 169 + 507। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गई? इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? चलो अपन आगे बढ़े अपन। तो यहाँ पे देखते हैं इसे माइनस करके। ठीक है, 17 में से 9 गया तो ये बना 8। ठीक है, ये हो गया 7, 10 में से 7 गया तो 3। ठीक है, और ये हो गया 2, 5 में से 2 गया तो 3। तो ये आ गया बेटा माइनस का 338। ठीक है, इसे जोड़ लेते हैं। 9 और 7 16 का 6 हासिल 1, 50 और 10 60 और 66 और ये हो गया 67, 676, यानी कि 338 का जस्ट डबल हुआ। तो भैया इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा अपना माइनस का 1/2, यानी कि एक बेहतरीन क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना है अपना माइनस का 1/2। ठीक, चलो ये वाला क्वेश्चन भी आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया। अब अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो ये वाला बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बस बच्चे डायग्राम को अगर ढंग से समझ गए तो क्वेश्चन बहुत आसानी से आप लोग बना सकते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसने बोला एडी जो वो 4 सेंटीमीटर है, यानी कि ये वाले एडी कितनी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, बीडी 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, और ये ऐसा दे रखा है, मतलब ये बेटा एंगल है 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि पाइथागोरस की मदद से इस त्रिभुज में ये वाली भुजा आ जाएगी 5,
ये वाली भुजा कितनी आ जाएगी 5, करेक्ट है। आप सभी को पता है कि 3 4 5 का जोड़ा होता है, तो पाइथागोरस की मदद से यहाँ पे अपन कितना लिख देते हैं 5। आगे बोलता है कि सीबी जो है वो 12 सेंटीमीटर है, ये रही सीबी 12 सेंटीमीटर। अब देखो दोबारा से ये वाला ट्राइंगल है ना, इसमें ये 90 डिग्री बन रहा है, ये 5 है 12 है, तो बेटा ये वाली पाइथागोरस की मदद से वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 आ जाएगी, यानी कि 13 आ जाएगी। पूछा है कोट थीटा बताइए, कोट थीटा मतलब ये रहा थीटा। अब इस ट्राइंगल को मैं ऐसा लिख देता हूँ अलग से, ठीक है, ये 13, ये 12 और ये 5 और ये थीटा। तो कोट थीटा जो है वो होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, यानी कि 12/5। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे इसका 12/5। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा अपना 12/5। चलिए ये अपना अगला क्वेश्चन है, देखो ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो y माइनस जेड, z माइनस एक्स और x माइनस वाई, y से आगे z पर, z से आगे x पर और x से आगे y पर, यानी कि बेटा ये चक्रीय क्रम है। क्या है? चक्रीय क्रम। और जब भी ऐसे चक्रीय क्रम का क्वेश्चन आता है तो आप सभी को पता है कि इसका आंसर कितना आता है 0 आता है। तो इसका सिंपल सा देख के लगा देना है, चक्रीय क्रम का क्वेश्चन है, आंसर कितना आ जाएगा इसका 0। और एकदम बेहतरीन ट्रिक है ये, ठीक है। तो सिंपल सा y से z, z से x और x से क्या हो गया y, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 0। चलो आगे बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन के लिए। निम्नलिखित डेटा के लिए समांतर माध्य के संबंध में माध्य विचलन की गणना कीजिए। भैया यहाँ पूछ रहा है आपसे माध्य विचलन, क्या पूछ रहा है? माध्य विचलन। तो भाई सबसे पहले हम लोग काम ये करते हैं कि पहले तो माध्य निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं? माध्य। तो माध्य के लिए पहले चाहिएगा अपने को fx, तो fx 5 एकम 5, या हो गया 8 या 24, 5 9 45, 7 2 14 और 9 एकम 9, ठीक है। इन सबको जोड़ लेंगे तो बेटा ये fx हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा अपना fx, सिग्मा fx, ठीक है। तो मैं बात करूं सिग्मा fx की, और ये वाला हो जाएगा नंबर सिग्मा है। तो देखो इसे जोड़ लेते हैं, 5 और 8 13, 13 और 9 22, 22 और 2 24, 24 और 1 25, यानी कि सिग्मा एफ जो है वो कितना है अपने पास 25। सिग्मा एफ जो है वो कितना है अपने पास 25। चलो इसे जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 4 18, 18 और 9 27 का 7, हासिल 2, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 2 9, तो ये आ गया बेटा 97, ठीक है। तो यहां से अपन x बार निकाल लेते हैं, तो x बार आएगा 97/25। अब देखिए थोड़ा सा अगर आप स्मार्ट तरीके से काम करें, है ना, तो आप ऐसा करिए कि ऊपर नीचे दोनों तरफ 4 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो बेसिकली होगा ये कि नीचे बन जाएगा अपना 100, कितना बन जाएगा 100, और ये 7 चौक 28 का 8, केरी 2, 9 चौक 36 और 2 38, 2 0 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 3.88। कुछ बच्चों को ये लग रहा होगा सर 4 कहाँ से आया, तो बेटा 4 आया नहीं, मैंने अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे ताकि कैलकुलेशन बड़ी आसान हो जाए। तो भाई हमें ये पता चल गया कि हमारा जो x बार है वो कितना आया 3.88, ठीक। अब देखो अपने को निकालना है विचलन, तो विचलन कैसे निकालेंगे वो समझे। पहले तो निकालेंगे हम लोग x माइनस एक्स बार, ठीक है। पहले क्या निकालेंगे x माइनस एक्स बार, और x माइनस एक्स बार का जो आंसर आएगा उसमें मल्टीप्लाई करेंगे अपन f का, ठीक है। तो मैं डाटा लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो बेटा यहाँ पे x की वैल्यू है 1, ठीक है, उसके बाद है 3 और उसके बाद है 5, फिर 7 और फिर क्या है 9, और x बार की वैल्यू है अपने पास 3.88। x बार की वैल्यू कितनी है 3.88, ठीक है। तो ये यहाँ पे 3.88 यहाँ पे लिख देते हैं, ये सभी जगह आ जाएगी, ठीक है। ये 3.8 सभी जगह आ गई, और इसमें से क्या कर देंगे अपन माइनस, ठीक है, ये अपना माइनस कर, और इसके बाद ये जो आंसर बनेगा ये विचलन बनेगा, और इस विचलन का मल्टीप्लाई होगा बेटा आवृत्ति के साथ। तो आवृत्ति भी लिख देता हूँ यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी 5, फिर यहाँ पे 8 है ना, यहाँ पे है 9, यहाँ पे है 2 और यहाँ पे कितना 1। क्या मेरी बात यहाँ तक समझ में आ गई? ठीक है, तो ये अपना विचलन आ जाएगा, और यहाँ पे इस विचलन को हम लोग ऐड कर लेंगे, है ना। ये जो भी आएगा इसको पॉजिटिव लेके इस सबको ऐड करेंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा। क्या मेरी बात यहाँ तक समझ में आ गई? चलो बेटा देखो यहाँ पे जो ये नंबर आएगा
ये इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 3.88 इंटू 5 करेंगे तो ये जो नंबर बनेगा ये बनेगा अपना 14.40। ठीक है, ये नंबर बनेगा अपना 7.04, ये नंबर बनेगा अपना 10.08, फिर ये नंबर बनेगा अपना 6.24। ठीक है, और ये नंबर बनेगा अपना 5.12 और सभी को अपन जोड़ेंगे तो ये बेटा आ जाएगा अपने पास 42.88। क्या मेरी यहां तक बात समझ में आ गई? अब अपन आगे की बात करते हैं। ठीक है, अब जो अपना विचलन होगा वो होता है बेटा समीशन एफ एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। तो ये आया अपना 4.88 और अपना जो सिग्मा एफ है वो कितना है बेटा 25। ठीक है, क्या मेरी यहां तक की बात समझ में आ गई? तो अपन इसको डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा आंसर 1.7152। ये आंसर कितना बनेगा अपना 1.7152। अब 1.7152 बना, इसका मतलब लगभग अपन 1.72 आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो अपना आंसर बनेगा ये कितना बनेगा 1.72। क्या मेरी यहां तक की बात समझ में आ गई? तो ये वाला कैलकुलेशन इस तरीके का है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। देखो बेटा, ये वाला क्वेश्चन जो है बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की कहानी अपन समझते हैं क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के पीवे और क्यूवे पद का अनुपात ये है, यानी कि पीवा पद और एक क्यूवे पद का अनुपात दे रखा है। ठीक है, अनुपात कुछ इस तरीके से दे रखा है आपको, ये वाला अनुपात। तो इसको लिख देता हूं मैं 1/2q-1 और इसके बटे में 1/2p-1। थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये बेटा ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 के बटे में 2q-1 इंटू 2p-1 बटे में 1। इसका मतलब ये हुआ 2p-1 और 2q-1। ठीक है, अब ध्यान से अगर देखेंगे आप लोग तो आपको ये समझ में आएगा कि ये विषम, ये जो श्रेणी है, ठीक है, विषम संख्या यानी कि ओड नंबर, जो ओड नंबर है विषम संख्या का पीवा पद है। कौन सा पद है? और ये नीचे वाला विषम संख्या का क्यूवा पद है। और इन श्रेणी के पी पदों और क्यू पदों का जो योग होता है वो होता है बेटा पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर होगा, यानी कि एन स्क्वायर होता है जिसे अपन पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर बोलेंगे। तो यहाँ पे जो अपन आंसर लगाएंगे वो आंसर क्या लगाएंगे? पी स्क्वायर रेशो क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में दो तरीके से पूछा जा सकता है। कभी अगर ये देगा तो आपसे ये पूछेगा, और इसमें ये हुआ था कि ये दिया और आपसे ये पूछा है। क्लियर हुआ? चलो अब अपन आगे बात करते हैं। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पर आते बेटा। ये वाला बोल रहा है sec 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20। हम सब लोग जानते हैं कि सेक अगर चेंज होता है तो किस में बदलता है? कोसेक में। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, जैसे कि मान लो आपको सभी को पता है बेटा साइन 30 डिग्री जो है, साइन अगर बदलता है तो किस में बदलता है? कोस। और 30 किस में बदलता है? 60 में। ठीक है, तो जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि साइन की वैल्यू कोस के बराबर, मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ, तो इन दोनों का जो योग है हमेशा कितना होता है? 90। ठीक, इन दोनों का योग कितना होता है? 90। ऐसे हम सभी को पता है कि सेक किस में बदलता है? कोसेक में। इसका मतलब ये हुआ कि एक तो 4a हो गया और एक a माइनस 20 हो गया। इन दोनों का जो योग है वो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। इन दोनों का सम जो वो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो चलिए माइनस का 20 इधर गया तो ये 110 हो जाएगा। 4a और a कितना हो जाएगा? 5a। तो बेटा 5 से कट करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 22 डिग्री। ठीक है, तो कौन सा आंसर लगाएंगे अपन? बी ऑप्शन अपना एकदम करेक्ट होगा, 22 डिग्री। करेक्ट। तो ये थोड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन था, लेकिन बस आपको ये पता होना चाहिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए एक से एक बढ़ के क्वेश्चन आए। अब चलिए आइए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, इसकी कहानी क्या है। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। इसने बोला कि श्रेणी है में न्यूनतम कितने पदों को ले कि जो योग आ जाए वो 20 से अधिक आ जाए। इसका मतलब हमसे पूछ रहा है कि भैया योग जो है वो 20 से क्या आना चाहिए आपका? अधिक आ जाए। ठीक, अब देखो बेटा, अगर यहाँ पे श्रेणी में बात करूं मैं आर की, ये तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज है, और आर की बात करूंगा तो 1.5 डिवाइडेड बाय 1, इट मींस ये हो जाएगा 1.5। और इसका फार्मूला क्या होता है? ए आर की पावर n-1 डिवाइडेड बाय r-1। ठीक है, और ये वाला जो आंसर है 20 से ग्रेटर होना चाहिए। तो a की वैल्यू तो बेटा 1 आ गई, r की वैल्यू होगी 1.5 की पावर n
-1, r की वैल्यू आ गई अपने पास 1.5 है ना, तो 1.5 -1, क्या यहाँ पे सीधा सीधा 0.5 लिख दूं तो चलेगा, और ये ग्रेटर है अपना किससे, 20 से। डन। आगे की बात करते अपन, तो ये हो जाएगा अपने पास 1.5 की पावर n -1, और ये इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 20 इंटू 0.5। अब बेटा पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा। सोल्व करेंगे आगे तो ये वाली 0 से ये वाली 0 कैंसिल हो जाएगी, n 5 2 से कितना हो जाएगा 10, और ये आ जाएगा 1.5 की पावर n माइनस कितना 1, -1 इधर जाएगा तो ये आ जाएगा 11, और ये आ जाएगा 1.5 की पावर कितना n। ठीक है, यहाँ तक की बात मेरी समझ में आ गई होगी। अब हम लोग करने क्या वाले हैं, यहाँ पे हम लोग log ले लेते हैं। क्वेश्चन में जैसे कि आप देख रहे हो log दे रखा है, तो हम दोनों साइड क्या ले लेंगे बेटा, log, तो हो जाएगा log 1.5 की पावर n, 1.5 की पावर n, और ये यहाँ पे आ जाएगा log 11, करेक्ट है। तो n बेटा आगे आ जाएगा तो हो जाएगा n log 1.5, एंड ये हो जाएगा log 11। और एक मजेदार बात ये है कि 1.5 की वैल्यू दी इन्होंने 0.1760, मतलब एग्जामिनर जानता था कि अगर बच्चा सोल्व करेगा तो वो यहाँ तक आएगा, और फिर उसे जरूरत पड़ेगी log 1.5 की वैल्यू, तो उन्होंने दे दी पहले से। ठीक है, और log 11 की वैल्यू है 1.041। अब हमें इतना सा काम करना है कि हम यहाँ पे n की वैल्यू क्या रखें जिसका आंसर जो है इससे ज्यादा आ जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक एक करके ऑप्शन रख के देख लेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं 6 रखता हूँ, 6 इंटू 0.1760, अगर ये 1.041 से ग्रेटर आ गया तो हम लोग समझ लेंगे कि आंसर सही है। अगर इससे बात नहीं बनती तो फिर अपन कोई और वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो अपन इसका मल्टीप्लाई करा के देख ले। तो 6 का मल्टीप्लाई 0 में कराएंगे तो 0 ही रहेगा। 6 6 36 का 6, हासिल कितना 3, 6 7 42 और 3 45 का 5, कैरी कितना 4, 6 6 6 और 4 कितना हुआ 10। 4 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 4 डिजिट के बाद पॉइंट, तो बेटा ये आया 10560 और ये 104। देखिए ये 105 है और ये 1041 है। ठीक है, इसका मतलब 1.0560 ये वाला नंबर 1.0410 से बड़ा है। इसका मतलब हमारा जो 6 आंसर है वो आंसर क्या है, सही है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग आंसर मार्क कर देंगे 6। ठीक, चलो आगे बढ़े अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन एक बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। 5 प्रेक्षण के माध्य और विचलन क्रमशः 4.80 और 6.16 है। यदि प्रेक्षणों में से 2, 3 और 6, मतलब 5 नंबर है टोटल, जिसमें से कुछ नंबर तो दे रखे हैं, एक 2 दे रखा है, एक 3 दे रखा है, एक क्या दे रखा है 6, और शेष प्रेक्षण क्या है। तो देखो बेटा ऑप्शन में बहुत सारे नंबर दे रखे हैं, तो अपन एक एक करके ऑप्शन चेक कर लेते हैं। मान लो अगर मैं ये ऑप्शन ले लूं तो एक नंबर 4 है और एक नंबर 9 है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या 2 चीजें चेक करनी है। अच्छा, ये यहाँ पे विचरण है ना, इसको क्या बोलते हैं अपन, विचरण मतलब प्रसरण, यहाँ पे वेरिएंस दे रखा है। तो अगर यहाँ पे हमारा जो x बार है अगर वो 4.8 आ गया तो ये डाटा सही होना चाहिए अपना। तो चलो चेक करते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा 2 और 3 5, 5 और 6 11, 11 और 4 15, 15 और 9 24। ठीक है, तो x बार बराबर हो जाएगा 24/5 यानी कि 4.8, यानी कि एक कंडीशन तो मैच करवा दी। एक कंडीशन तो क्या होगी बेटा, मैच होगी। अब दूसरी कंडीशन के बारे में बात करते हैं। इसने बोला कि जो वेरिएंस है भाई साहब वो होना चाहिए आपका 6.16। तो अब देखो वेरिएंस कैसे निकालते हैं वो समझते हैं। तो इस केस में वेरिएंस का एक फार्मूला होता है। पहले तो x की वैल्यू है 2 3 6 4 9। ठीक है, ये वाली वैल्यू। अब यहाँ पे निकालेंगे बेटा x स्क्वायर, यानी कि 4 9 36 16 एंड 81। ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई x स्क्वायर। तो जो वेरिएंस होता है वो वेरिएंस का फार्मूला होता है सिग्मा x स्क्वायर बाय n माइनस x बार का स्क्वायर। ये वेरिएंस का फार्मूला होता है। तो ये मैंने x स्क्वायर निकाला। अब यहाँ पे सिग्मा x स्क्वायर निकालते हैं, मतलब सबको जोड़ देते हैं। तो चलिए जोड़ते हैं जरा क्या होता है। तो 9 और 4 13, 13 और 6 हो गया अपने पास 19, 19 और 6 हो गया 25, 25 और 1 26 का 6, हासिल कितना 2। ठीक है, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 8 14। तो ये आ गया बेटा 146। तो यहाँ पे रख देंगे अपन 146 और नंबर कितना है बेटा 5 नंबर है। ठीक है, x बार है अपना 4.8, तो 4.8 का क्या कर देंगे अपन यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है, इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 2 10,
बचा 4, ठीक है, 5 9 45 बचा 1, फिर 5 दूना 10, यानी कि 29.2 ये आ गया, ठीक है। 4.8 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 27.04, ठीक है। माइनस कर दी, असल मायने में ये 20 है, 29 में 27 गया तो ये आ जाएगा बेटा 2.16, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, अच्छा ये 27 नहीं होगा, एक्चुअल में 23.04 होगा, 29 में से 23 गया तो ये आ जाएगा 6.16। मतलब हमने जो पहला ऑप्शन लिया था उससे अपनी दोनों ही बातें मैच हो गई, इसका मतलब ये पहला ऑप्शन अपना क्या एकदम करेक्ट है। ये जो पेपर एग्जाम में आया था पीएटी के पेपर में थोड़ा सा लेंथी था, यानी कि आप देख रहे होंगे इसकी जो कैलकुलेशन है थोड़ी सी मजेदार है। अगर ये ऑप्शन अपना मैच नहीं होता तो फिर अपने को दूसरा ऑप्शन मैच करना पड़ता, करेक्ट है। चलो बेटा अपन आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन क्यों आ जाइए, ये वाले क्वेश्चन पर आ जाइए 42 नंबर पे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कोस की 3 टर्म है, तो जब भी ऐसे कोस की सिंगल टर्म आए तो सिंपल सी ट्रिक होती है, इसका आंसर कितना बनता है बेटा 0। तो यहाँ पे सीधा सीधा इसका आंसर क्या लगाएंगे अपन 0। एक्चुअल में कोस सी प्लस कोस डी वाला फार्मूला है, लेकिन बेस्ट ट्रिक ये कि जब ऐसे 3 चीजें आ जाए तो हमेशा आंसर कितना बनता है उसका 0 बनता है, ठीक है। अगर आप डिटेल में सोल्व करना चाहें तो कोस सी प्लस कोस डी वाला फार्मूला लगा के इसे सोल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते अपन, ये वाला क्वेश्चन बोलता है उस गुणोत्तर श्रेणी के पहले 5 पदों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसका पहला पद 1 है, पहला पद कितना है बेटा 1, ठीक है, और जो सार्वनुपात है यानी कि अपना जो r दे रखा है कितना दे रखा है 2/3, ठीक है। और हमें यहाँ पे कितने पदों का योग निकालना है, हमें 5 पदों का योग निकालना है। तो देखो जरा यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा SN = a 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r लगेगा। कैलकुलेशन की शुरुआत करें अपन, तो एक ही जगह रख देंगे बेटा 1, फिर ये हो जाएगा 1 - 2/3 टू द पावर कितनी 5, और यहाँ 1 - r मतलब 2/3, तो 3 1 3, 3 - 2 कितना 1/3, तो मैं शॉर्ट में डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे 1/3। चलिए थोड़ी सी और आगे कैलकुलेशन बढ़ाते हैं अपन, तो ये वाला नंबर हो जाएगा अपने पास 1, 2 की पावर 5 यानी कि 32, 3 की पावर 5 यानी कि 243 डिवाइडेड बाय 1/3। इसे एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 243 - 32 डिवाइडेड बाय 243, और ये राउंड लगा के ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा बेटा 3/1, ठीक है। चलो थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं, 3 से 2 गया तो ये आ गया 1, 4 से 3 गया तो 1, और ये कितना आ गया 2, ठीक है, इंटू 3 से कट कर देंगे यहाँ पे, तो ये वाला इंटू हटा देते हैं अपन, 3 से कट करेंगे तो 3 8 24 और 3 एकम 3, तो 211/81, ठीक है। तो कैलकुलेशन तो आप भी कर सकते हैं, बड़ा आसान सा था, ठीक ठाक क्वेश्चन था। मतलब इस पेपर में जितने क्वेश्चन किए उसके कंपैरिजन में ये जो प्रश्न था थोड़ा सा मजेदार प्रश्न था। आगे बढ़े अपन अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, एक और बढ़िया क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन, हर एक चीज मायने रखती है यहाँ पे, एक छोटा सा छोटा शब्द भी बहुत ध्यान से पढ़ना होता है आप लोगों को। तो चलिए पढ़िए एक बार क्वेश्चन को। हाँ जी, तो क्वेश्चन बोल रहा है अपना साइन ए 3/5 है, कोस बी 12/13 है, वो भी माइनस का, और ए और बी दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में ही मतलब ए और बी ये यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में, करेक्ट है। अब देखो इसे कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो बेटा मैं 2 ट्रायंगल बनाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, ये ए के लिए बना लेता हूँ, ये वैल्यू है 3/5, मतलब ये वैल्यू 3 और ये 5, और पाइथागोरस की मदद से कितना आ जाएगा 4, ठीक है। एक अपन बना लेते हैं बेटा बी के लिए, ठीक है, ये बना लेते हैं अपन बी के लिए, और बी है अपने पास 12/13, ठीक है, तो ये 12 यहाँ पे, ये 13 यहाँ पे, और ये आ जाएगा 5। देखो ध्यान से देखना, दूसरे चतुर्थांश में, तो दूसरे चतुर्थांश में साइन की जो वैल्यू है, साइन की जो भी वैल्यू आएगी बेटा वो पॉजिटिव आएगी, और कोस थीटा की जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी नेगेटिव। अब पूछ रहा है आपसे साइन ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि साइन ए प्लस बी मतलब होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। क्या होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अब बेटा साइन ए की वैल्यू है अपने पास 3/5, ठीक है, फिर कोस बी यहां से रखना पड़ेगा, तो कोस बी की वैल्यू है 12/13, लेकिन आप जानते हैं कि कोस की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, प्लस कोस ए मतलब यहाँ से लेना है, तो कोस ए की वैल्यू हो जाएगी 4/5, वो भी कौन सी माइनस की, और साइन बी की वैल्यू यहाँ से लेनी है तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 5/13, ठीक। एक एक करके ध्यान से समझते जाना, इसलिए मैं आपको थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ ताकि चीजें आसानी से आ जाए। ये भी 65 है और ये भी 65 है, मतलब हर तो इकट्ठा 65 लिख देते अपन। ये हो जाएगा बेटा 12 -36 और माइनस का 20,
तो 36 और 20 हो जाएगा माइनस का 56 बटे में कितना 65। ये बहुत जबरदस्त पेपर है, इसलिए एक एक बात बिल्कुल ध्यान से समझते जाना। यहाँ पे जो हम लोग आंसर लगाएंगे वो कितना होगा माइनस का 56/65। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन की कहानी कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन बोल रहा है विभिन्न द्वारित समुदायों में से एक वीडियो के लिए पसंद लाइक की संख्या समांतर श्रेणी में, और श्रेणी कुछ इस तरीके से 5, 9, 13 डेज 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 डेज, ये जा रहा है 185 तक। कहां तक जा रहा है 185 तक। क्वेश्चन बोलता है समांतर श्रेणी के अंत से 9वें समुदाय द्वारा दी गई पसंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब सिंपल से बात कहूं तो अंत से 9वां पद निकालना है, जो कि होता है बेटा L माइनस 8D। करेक्ट है। L की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास 185 माइनस 8 ऐसा कैसा, और D की वैल्यू यहां से आ जाएगी कितनी अपनी 4। तो ये हो जाएगा 185 एंड 8 4 जा 32। 5 में से 2 गया तो 3, 18 में से 3 गया तो 15, यानी कि 153। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था। इस पेपर में जो सबसे मजेदार क्वेश्चन था ना वो यही वाला था, एकदम आसान सा। लेकिन कुछ बच्चे ये भी गलत कर जाते, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये पेपर बड़ा स्टैंडर्ड लेवल का है। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 70x 280y और 1120 गुणोत्तर श्रेणी में है, तो x और y का मान निकालिए। देखिए 70 के बाद क्या आ रहा है x, ठीक है, छोड़ देते हैं इसे। 280 के बाद क्या आ रहा है y, और फिर क्या आ रहा है 1120। अब कोशिश ये करें कि अगर आप ऑप्शन से उठा ले तो बहुत बढ़िया। जैसे कि मान लो ये पहला ऑप्शन देखता हूँ, और अगर मैं यहाँ 140 रखता हूँ तो फिर इस हिसाब से यहाँ पे 560 आ जाना चाहिए। अगर ये जोड़ी मैच हो जाए तो बात बन जाएगी। 70 दूना 140, 140 दूना 280, और 280 दूना 560। इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन है एकदम करेक्ट बैठ गया। तो मैंने क्या करा, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं सोचा, केवल इतना सा कि अगर मैं यहाँ पे पहला ऑप्शन पुट करता हूँ और अगर ये एक जैसा रेशियो यानी कि एक जैसा अनुपात बन जाएगा तो मेरा आंसर सही होगा। अगर देखो नंबर फिट नहीं बैठता तो फिर उसका आंसर अलग अलग जाता, जैसे यहाँ 2 आ जाता, यहाँ 3 आ जाता। ठीक, तो एकदम बढ़िया क्वेश्चन था। तो सिंपल सा मैंने नंबर रखा, फिर मैंने रेशियो देखा, सबका अनुपात एक जैसा आ गया, सार्वनुपात जिसे बोलते हैं, अनुपात एक जैसा आ गया, मतलब मेरा आंसर एकदम फिट हो गया। ठीक, आगे आते हैं। 3 और 24 के बीच 6 समांतर माध्य। देखो समांतर माध्य मतलब मैंने बताया था कि समांतर माध्य जब आए तो समझ लेना सीजन 3 का क्वेश्चन है, पढ़ रखा ना आपने। और सीजन 3 का एक फार्मूला होता है बेटा DB माइनस A डिवाइडेड बाय M+1। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। B का मतलब क्या, तो आप कहोगे सर B का मतलब यहाँ पे 24 माइनस कितना 3, और M कितना है 6 + 1। 24 में से 3 गया तो 21, 6 और 1 7। तो जो D है वो कितना आ जाएगा बेटा 3। तो 3 के बाद जो अगला नंबर आएगा वो 6, 6 के बाद अगला नंबर आएगा 9। तो देखो जरा कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है। 6 यहां से शुरू हो रहा है लेकिन ये गलत हो जाएगा, ये वाला आंसर सही होगा। तो ये जो 66 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर कौन सा आ रहा है अपना, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन अपना करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़े अपन। चलो अगला क्वेश्चन बोल रहा है समांतर श्रेणी का 22वां पद 0 है। तो सबसे पहले अपन 22वें पद के बारे में समझते हैं। 22वां पद 0 है, इसका मतलब 22वें पद को लिखेंगे बेटा अपन A + 21D। ठीक है, A + 21D कितना 0। आगे बोलता है 18वें पद का 18 गुना। 18वां पद मतलब क्या A + 17D। ये 18वां पद का कितने गुना 18 गुना चौथे पद का कितने गुना है। चौथा पद मतलब क्या बेटा A + 3D। कितना गुना है मुझे नहीं पता, तो मैं इसे यहाँ पे n लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ n। अब देखते हैं जरा यहाँ से कुछ होगा। आप कहोगे सर इसे यहाँ पे भेज देते हम लोग, तो A बराबर हो जाएगा माइनस का 21D। A बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 21D। तो यहाँ पे पटक देते अपन, तो माइनस का 21D प्लस कितना 17D, और गुणा में कितना 18। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 21D प्लस 3D गुणा में कितना n। सही है, आगे की बात करते हैं अपन। 21 में से 17 गया तो ये आ जाएगा माइनस का 4D गुणा कितना 18। 21 में से 3 गया तो ये आ जाएगा बेटा माइनस का 18D गुणा में कितना n। अब देखो माइनस का 18D से ये माइनस का 18D गया,
तो बचा कितना 4, यानी कि जो n की वैल्यू है ये कितनी आ जाएगी अपनी 4। तो ये वाला आंसर कितना हो जाएगा अपना 4। ठीक है, तो ये भी एकदम बढ़िया क्वेश्चन था, एकदम ठीक क्वेश्चन था, ज्यादा आप टफ भी नहीं बोल सकते और ज्यादा इजी भी नहीं बोल सकते। चलो आगे बढ़े बेटा, अपन अगले क्वेश्चन पर आते। बोल रहा है समांतर श्रेणी का पहला पद एक सम अभाज्य संख्या है। देखो इन्होंने क्या करा है, इस क्वेश्चन में उलझाया है। बोला है समांतर श्रेणी का पहला पद एक सम अभाज्य संख्या है। तो सम अभाज्य संख्या बच्चों को पता होनी चाहिए कि वो क्या होती है 2, और सार्व अंतर अल्पतम 2 अंकों की संख्या है। 2 अंकों की अल्पतम मतलब छोटी से छोटी संख्या जो कि होती है बेटा 10, यानी कि पहला पद हो गया 2 और जो डी है वो कितना हो गया अपना 10। बोल रहा है पहले 40 अंकों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब 40 पदों का योग निकालना। तो चलो भैया फार्मूला लगा दे दें, Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। करेक्ट है, यहाँ पे हो जाएगा 40/2। ठीक है, 40 पदों को जोड़ना है। यहाँ पे 2 गुणा 2 डायरेक्ट 4 लिख दो चलेगा, 2 गुणा 2 4, और ये हो जाएगा 39, और डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 10। ठीक, 2 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना 20, ये 390 और 4 हो जाएगा 394। मल्टीप्लाई करेंगे 0 तो 0 आ जाएगा, 4 2 8 और 39 2 78, यानी कि 7880। ठीक, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा अपना 7880। मतलब ये बढ़िया क्वेश्चन था। समांतर श्रेणी से आप ये सोच सकते हो समांतर श्रेणी से क्वेश्चन टफ नहीं बनेगा, एकदम बढ़िया इजी लेवल का बनेगा। मतलब आप देख रहे हो इस पेपर में काफी टफ क्वेश्चन थे, लेकिन समांतर श्रेणी जब शुरू होती है तो एक अच्छी लेवल के क्वेश्चन की शुरुआत हो जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। वितरण की माध्यिका को ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिसका समांतर माध्य 30 दे रखा है और बहुलक 32 दे रखा है। देखो बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो आप देख रहे हो कि बहुलक आपको दे रखा है 32, माध्यिका तो हमको नहीं पता है भैया, और माध्य जो है वो कितना दे रखा है आपको 30। ठीक, सोल्व कर लें इसे, तो ये आ जाएगा 32 इक्वल टू 3 मीडियन, इक्वल टू कितना 3 मीडियन, और 30 2 कितना हो गया 60। 60 उधर जाके जुड़ जाएगा बेटा, तो 60 और 30 90 और 2 हो गया 92/3 मीडियन। ठीक है, तो MA की वैल्यू आ जाएगी 92/3। डिवाइड करेंगे तो 3 3 9, भाग नहीं जाए उसके 0, फिर दशमलव लग गया 2, 3 6 18, 30.6। तो 30.66 यानी कि जो सी ऑप्शन है वो अपना आंसर आएगा। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 30.66। मतलब ये भी बढ़िया क्वेश्चन था, मतलब पेपर को बैलेंस किया गया, अच्छा खासा पेपर था। आगे आ जाए अपन अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक 1 के बराबर नहीं है। देखो ये थोड़ा ध्यान रखना, बच्चे क्या इसे पढ़ते ही नहीं, उन्हें लगता है कि ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 के बराबर नहीं है। अब इसको देखो जरा, ये क्या है, कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा बेटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है। ठीक है, ये है सेक स्क्वायर थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा मतलब टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये भी कितना होता है 1। साइन 27 और कोस 63 आपस में कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर और ये भी 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना 2। इसने बोला कौन सा व्यंजक 1 के बराबर नहीं, तो भैया ये नहीं है 1 के बराबर, ये तो 2 के बराबर है। किसके बराबर है 2। तो आप जो यहाँ पे आंसर लगाओगे वो बी ऑप्शन टिक कर देंगे। ठीक, बाकी सब 1 के बराबर है। आगे आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। हाँ, ये वाला क्वेश्चन बढ़िया है। 3 दोस्त कुल 105 रुपए की स्टेशनरी खरीदते हैं। चलो अच्छी बात है, 3 दोस्त हैं, पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा, इन तीनों ने मिला के 105 रुपए की किताबें पेंसिल ये सब खरीद लिया है। बोलता है उनके द्वारा खर्च की गई राशि एक गुणोत्तर श्रेणी में जिसका सार्वनुपात R जो है वो 1 से बड़ा है। बेटा R 1 से बड़ा है, इसका मतलब ये वाला मान इससे बड़ा होगा, तो इसने इससे ज्यादा खर्चा किया और तीसरे वाले दोस्त ने दूसरे वाले से ज्यादा खर्चा किया। और जब R बड़ा होता है ना, आप थोड़ा सोचना, मेरी सिंपल सी बात, जब आपका R ग्रेटर होता है तो सीरीज धीरे धीरे इंक्रीज होती जाती है। क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। मतलब हर एक आगे आने वाला नंबर पीछे वाले नंबर से थोड़ा बड़ा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले दोस्त से ज्यादा खर्चा किया दूसरे दोस्त ने, और दूसरे दोस्त से ज्यादा खर्चा किया तीसरे दोस्त ने। ठीक है, आगे बोलता है यदि प्रथम 2 के द्वारा खर्च की गई राशि को 4 से गुणा किया जाए, यानी कि इसको गुणा कर दे 4 से
और इसको भी मल्टीप्लाई किससे कर दे 4 से, और तीसरे द्वारा खर्च की गई राशि को 3 से मल्टीप्लाई करा दे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करा दे, तो कौन सबसे अधिक और कितना खर्च करता है, बोलता है कौन सबसे अधिक और कितना अच्छा। तो भाई एक बात तो हमें पता चल गई, वो कौन सी, कि सबसे ज्यादा जो खर्चा किया होगा वो तीसरे दोस्त ने किया होगा। इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये आंसर होगा। यानी कि तीसरे दोस्त ने सबसे ज्यादा खर्चा किया, और कितना खर्चा किया होगा 60। ठीक है, तो ये आंसर तो ऐसे आ गया, लेकिन और भी थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। अगर ये 60 है तो बाकी के दो नंबर 45 होने चाहिए, और अगर जमा के देखोगे तो ये नंबर 15 होना चाहिए, और ये कितना होना चाहिए 30। 15 दूना 30, 30 दूना 60। ठीक है, तो बोल रहा है अगर इसको 4 से गुणा करा दो तो 15 चौके 60, 3 चौके 12 और 6 तिया 18, बोलता है एक्स एपी में हो जाता है। तो बिल्कुल सही बात है, इसका मतलब अपना डी वाला ऑप्शन जो है वो 101% क्या बेटा सही है। ठीक, आगे बढ़े अपन, चलिए। तो ये इस पेपर का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। इस पेपर के सॉल्यूशन को एक बार और दोबारा से देखिएगा, क्योंकि बहुत स्टैंडर्ड लेवल का है। जितनी बार ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। ठीक है, तो ये जो वीडियो है आप शेयर करिए बच्चों को, बहुत बढ़िया पेपर था। मिलते हैं आपसे अगले पेपर के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू सो मच।